बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। अंतर्यामी पुरुष विधाते। एक दिन एक राधा स्वामी मत के अनुयायी शिष्य एक पोस्ट मास्टर साहिब श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए और जो प्रसाद लाए थे सामने रख दिया। आपने वह प्रसाद बंटवा दिया और उसमें से थोड़ा सा उठाकर स्वयं भी भोग लगा लिया। इस मत के अनुयायियों में गुरु के प्रसाद की बड़ी महिमा है, इसलिए पोस्ट मास्टर ने शेष जूठा प्रसाद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु हुजूर ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर उसने प्रार्थना की, महाराज हाथ पकड़े की लाज है। आपने हंसकर फरमाया, क्यों चिंता करते हो। श्री राधा स्वामी दयाल जी ने हाथ पकड़ रखा है और फिर आदेश दिया, अच्छा भाई प्रसाद खा लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 16/3/77। महाराज सत्संग प्रोग्राम से वापस आए। सैकड़ों भक्त प्रेमी जमा थे। महीने भर के पश्चात स्वामी परम जी के दर्शन पाकर सभी आह्लादित हुए। रात्रिकालीन प्रार्थना के उपरांत उन्होंने सत्संग किया। विश्राम के समय सारे भक्तजन भोजन प्रसाद के लिए विदा हुए। कुछ एक सेवादार बाबा अच्युतानंद जी, अयोध्या जी, राजबहन जी इत्यादि श्रीमान के निकट रह गए। प्रोग्राम में महाराज के चरणों में पड़े हुए रुपए पैसों का थैला उनके सम्मुख खोला गया। सभी उन्हें गिनने लगे। श्री महाराज पलंग पर विराजमान थे। सामने पड़े पैसों को देखकर स्वामी परम जी बोल पड़े, क्या इतने सारे रुपए मुझे लोगों ने चढ़ाए हैं। भाई मैं तो इतने रुपए पैसों को देखकर गुरु महाराज के आशीर्वाद की याद करता हूँ। एक बार मैं महाराज की सेवा में था। उन्हें सुलाने के बाद मैं भी वही फर्श पर सो गया। तभी मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं गुरु महाराज के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। बुहारन की धूल को उठाकर जमा करने ही लगा था कि मेरे बचपन का सहपाठी रेवादार पंथ पैंट कोट पहने हुए वहाँ आया। उसने मुझे देखकर पूछा, परम घर से भागकर इतने दिन तुम क्या करते रहे। मैंने भी पूछा, तुम क्या करते रहे। वह बोला, मैं तो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करता हूँ। मैंने कहा, मैं भी बड़े सरकार की नौकरी करता हूँ। उसने मुझे झाड़ू देते देख तनिक उपहासपूर्वक कहा, क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हारी नौकरी में। मैंने उस बुढ़ान की ओर इशारा करके कहा, यही धूल। उसने हंसते हुए उस धूल को अपनी छड़ी से बिखेर दिया और कहा, यह भी तनख्वाह है भला। वह धूल फर्श पर बिखरते ही सोने जवाहरातों के चमचमाते टुकड़ों के रूप में बदल गई। वह दृश्य मैं सपने में ही देख रहा था। उन चमचमाते रत्नों को मैंने हाथ बढ़ाकर बटोरना चाहा ताकि उनसे महाराज के गले का सुंदर हार बनाऊंगा। तभी श्री महाराज जी ने आवाज़ दी, परम मुझे पानी पिलाओ। मैं उठकर उन्हें
पानी का गिलास पकड़ाने लगा। उस समय भी मेरे दिमाग में स्वप्न के चमचमाते जवाहरों का दृश्य नाच रहा था। अतः महाराज को पानी पकड़ाते पकड़ाते नीचे फर्श की ओर कौतूहल बस निहार रहा था। उसी वक्त उन्होंने टोक दिया, मस्ताने, पानी इधर पिला रहे हो और फिर नीचे की ओर क्या देखते हो? मैंने महाराज से स्वप्न का हाल कह सुनाया। वे बोल पड़े, तो तुम उन सोने चांदियों को हाथ से क्यों बटोरने लगे थे बेटे? गुरु दरबार की धूल नहीं, हीरे जवाहरातों से भी बढ़कर है। एक दिन यह सब तुम्हारे पांव पर चढ़ाए जाएंगे। उस समय उनकी बात का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया, किंतु अब जब इतने रुपए देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि गुरु महाराज के उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप यह मुझे चढ़ाया जा रहा है। भाई, यह तो मेरा निजी तजुर्बा है। गुरु दरबार की निष्काम सेवा से लोक और परलोक का सुख स्वतः प्राप्त हो जाता है। तुम लोग प्रार्थना में रोज गाते तो हो, गुरु समरथ सिर पर खरे, कमी का होते ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।